हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी आप सभी लोगों को पता ही है कल से जो चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट हुई है। यस दोस्तों, ट्रम्प की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जब से उन्होंने यहाँ पे 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लगाया है अलॉन्ग विद द पेनाल्टी। अब अभी भी पता नहीं है किसी को कि एक पेनाल्टी मतलब एग्जैक्टली यहाँ पे क्या है। एंड उसके बाद मल्टीपल अनसर्टेनिटी वाले उन्होंने स्टेटमेंट भी यहाँ पे दिए हैं। तो उसके बाद पूरा जो कैमरा है वो ट्रम्प के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड जैसे कि आपको पता है 1 तारीख से ये सारी चीज़ें लागू होते हुए देखने को मिलेगी, तो उसके पहले क्या कोई चीज़ें बदलेगी, इसी को लेकर हर कोई ट्रम्प के ऊपर फोकस बना के रखा हुआ है। पर दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि सिर्फ टैरिफ ही नहीं दोस्तों, अब टैरिफ के बाद 2 और मेजर डेवलपमेंट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ये खबर भी आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होनी चाहिए। उसमें से पहली खबर की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि जो ट्रम्प ने टैरिफ हमारे ऊपर यहाँ पे लगाया, उसके बाद अमेरिका ने यहाँ पे सैंक्शंस भी लगाए हैं। किसके ऊपर सैंक्शंस यहाँ पे लगाए हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। आफ्टर रशिया टैरिफ पेनाल्टी, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सैंक्शन 6 इंडियन बेस्ड कंपनीज फॉर ट्रेडिंग ऑयल विथ ईरान। यस दोस्तों, यहाँ पे हम कह सकते हैं हमारे 6 इंडियन कंपनीज के ऊपर। क्या सिर्फ इंडियन कंपनीज है, तो ऐसा नहीं है, और भी मतलब दूसरे देशों की कंपनीज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट यस, यहाँ पे 6 भारतीय कंपनीज के ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। और रीजन क्या है दोस्तों कि ईरान के साथ वो ऑयल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व रहते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। अब आप बोलोगे ईरान के साथ ऑयल ट्रेडिंग में इन्वॉल्व यहाँ पे रह रहे तो प्रॉब्लम क्या है, तो आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे आपको ईरान देखने को मिलेगा, ये है अमेरिका। तो आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका वर्सेस ईरान बहुत ही बुरी तरीके से चीज़ें यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड इसीलिए आप सभी लोगों को पता है अमेरिका ने यहाँ पे क्या किया है, अमेरिका ने ईरान के ऊपर बहुत सारे यहाँ पे सैंक्शंस लगा के रखे हुए हैं। एंड खास करके उनका जो ऑयल का जो बिजनेस है, ठीक है, क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात कर ले, ठीक है, मिडल ईस्ट में जितने भी कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं, क्रूड ऑयल से ही उनकी ज़्यादा कमाई होती है। अमेरिका यहाँ पे क्या करता है, जो ईरान है उनके ऑयल बिजनेस के ऊपर उन्होंने सैंक्शंस डाल के यहाँ पे रखे हुए हैं, क्योंकि अमेरिका ये बिलीव करता है कि वो ऑयल से पैसा कमाते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं। एंड इसी चीज़ के चलते अमेरिका उनके टारगेट में रहता है। तो जो भी ईरान को मतलब फंडिंग करेगा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मतलब वही ऑयल के चलते, तो बेसिकली वो अमेरिका को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश यहाँ पे कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे अमेरिका ने पहले से ही ईरान के ऊपर मल्टीपल सैंक्शंस यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं। ईरान इस चीज़ को बचने के लिए यहाँ पे किस चीज़ का रणनीति का इस्तेमाल करता है, तो बहुत ही सिंपल है कि ठीक है आप यहाँ से ऑयल का बिजनेस करो, बट कैसे करो, दूसरे कोई कंपनीज बना दो, उनका नाम इस्तेमाल यहाँ पे कर लो। एंड इसी को लेकर यहाँ पे अभी अकॉर्डिंग टू द अमेरिका की अगर बात कर ले, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर ले, उन्होंने 15-20 कंपनीज को पकड़ा है। वहाँ पे 6 इंडियन बेस्ड कंपनीज भी देखने को मिल रही है। वो यहाँ पे क्या कर रहा है, जो ईरान से रिलेटेड जो ऑयल है उनके साथ यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे कहानी बताई कि भाई ईरान के ऑयल के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने सैंक्शंस डाल के रखे हुए हैं। वो यहाँ पे क्या कर रहे थे कि जैसे कि आपको पता है ईरान के ऑयल के ऊपर सैंक्शंस है, तो वो दूसरे कंपनीज का इस्तेमाल कर रहे थे, दूसरा नाम इस्तेमाल कर रहे थे, फर्जी डॉक्यूमेंट्स इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे थे, ताकि अमेरिका ने जो सैंक्शंस लगाए हैं वो उनके ऊपर ना लगे। बट अभी बताया जा रहा है कि वो पकड़े जा चुके हैं। एंड इस चीज़ के चलते वो इनके ऊपर यहाँ पे सैंक्शंस लगा रहे हैं। एंड अगर हम कंपनीज की नाम की बात भी कर ले अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ठीक है, तो ये 6 कंपनियां हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये 1, 2, 3 एंड देन उसके बाद ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 टाइप की कंपनियां, नाम की कंपनियां हम लोग को फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। इनके ऊपर अमेरिका ने अभी सैंक्शंस यहाँ पे लगा दिया। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात कर रहे हैं, अगर इनके कोई भी असेट्स हम लोग को अमेरिका में देखने को मिल रहे हैं, तो वो भी उन्होंने फ्रीज करने का ऑर्डर यहाँ पे दे दिया है। क्यों? क्योंकि ईरान के साथ, जैसे उन्होंने पहले बताया कि ईरान के साथ बिजनेस करना अलाउड नहीं है, एंड जो भी करेगा उनके ऊपर हम लोग सैंक्शन लगाएंगे। हालांकि मैं आपको बताना चाहूँगा भाई, चाइना भी ना कुछ सुनता नहीं इनका, वो बिंदास ईरान से ऑयल यहाँ पे खरीदता रहता है। आप सभी लोगों को पता ही है अमेरिका और चाइना की तो लड़ाई पहले से देखने को यहाँ पे मिल रही है। बट यस, ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप जरूर सोचोगे भाई अभी क्यों, तो आप सभी लोगों को पता है भाई कि ट्रम्प क्या कर रहे हैं। यस, प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं इंडिया के ऊपर। ये जब से टैरिफ वाली जो चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, ठीक है, खास करके जो पार्लियामेंट में स्पीच हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की, अगर हम लोग बात कर ले, उन्होंने साफ तरीके से नकार दिया कि भाई जो है ऑपरेशन सिंदूर की जो वो बात कर रहे थे ट्रम्प ने कि मैंने सीज फायर यहाँ पे कराया है, तो ऐसा कोई किसी ने भी यहाँ पे नहीं करवाया। और जब से स्टेटमेंट सामने यहाँ पे आया है, ठीक है,
ट्रंप आग बबूला होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। रीजन बहुत ही सिंपल है, आपको बताइए। ट्रंप ने ये क्लेम किया था कि दो न्यूक्लियर नेशन के बीच में मतलब न्यूक्लियर वॉर मैंने यहाँ पे रोक दी है, एंड उनको चाहिए कि आपको बताइए, यस, नोबेल पीस प्राइज यहाँ पे चाहिए। तो उसके ऊपर सीधा सीधा पानी फेरते हुए देखने को मिल चुका है। सो तब से ये सारी चीजें स्टार्ट होते हुए देखने को मिल चुकी है। तो ये तो हो गया दोस्तों पहला दबाव यंत्र, जहां से हम कह सकते हैं ये एक खबर नहीं है दोस्तों, अब आप मेंटली प्रिपेयर रहो, ऐसे मल्टीपल खबरें भी आपको देखने को मिलने वाली है। देन अगर हम लोग बात कर ले सेकंड इंपॉर्टेंट खबर देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए आप सभी लोगों को पता है ये है हमारा भारत देश, ठीक है, और इंडिया का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? दो बड़े दुश्मन, यस, एक है पाकिस्तान हमारे लेफ्ट साइड पे, एक आप राइट साइड पे देखोगे तो चाइना है, ठीक है। एंड अगर आपको यहाँ पे इंडिया को मतलब बोलते हैं ना, इंडिया की दुखती नस के ऊपर अगर आपको यहाँ पे मतलब उसको अगर दबाना है, उसको तकलीफ देना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका को पता है किसको यहाँ पे सपोर्ट आपको करना पड़ेगा, यस, पाकिस्तान एंड चाइना को। उनको यहाँ पे सपोर्ट करो, उनको बड़ा बनाने की यहाँ पे बात कर लो, तो ऑटोमेटिकली भाई इंडिया को तकलीफ यहाँ पे होगी होगी, ठीक है। एंड यही रणनीति का इस्तेमाल फिलहाल तो अमेरिका करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। मतलब इन दोनों कंट्रीज को लेकर अमेरिका ने बड़े बड़े अनाउंसमेंट यहाँ पे किए। चाइना का तो ठीक है, पाकिस्तान को लेकर इतना बड़ा उन्होंने अनाउंसमेंट किया ऑफिशियली दोस्तों, कोई हवे में बात नहीं है, कोई रिपोर्ट के जरिए नहीं, कोई सोर्सेज के जरिए नहीं, ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। यस दोस्तों, आप ये पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रेड डील हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। एंड जैसे ही ये ट्रेड डील यहाँ पे हो चुके, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ की अगर बात करें तो उन्होंने बताया कि यस ये हिस्टोरिक है, ऐतिहासिक है ये जो डील हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड थैंक्स ट्रंप, तो ट्रंप को वो बार बार थैंक्स यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है, जिंदगी भर तो वो थैंक्स ही यहाँ पे बोलते रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है इसके पीछे का रीजन। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? यस, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि वो जानबूझकर ये सारी चीजें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इन शॉर्ट अमेरिका पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील की बात कर रहे तो एग्जैक्टली क्या करने वाला है, तो आप देख सकते हैं ट्रेड डील टू डेवलप ऑयल रिजर्व। यस, वहाँ पे मतलब ट्रंप का ये कहना है, अमेरिका का ये कहना है कि पाकिस्तान में वो जाएंगे एंड ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे फाइंड करके वहाँ से मतलब वो क्रूड ऑयल को लेकर सारा जो बिजनेस रहेगा उसको डेवलप करने की कोशिश करेंगे। एंड ट्रंप की हिम्मत देखो दोस्तों, ट्रंप ने ये तक यहाँ पे कहा है कि ये डील मैंने इस्लामाबाद मतलब वही पाकिस्तान के साथ यहाँ पे की है कि उनका ऑयल रिजर्व को बढ़ाएंगे एंड शायद से उनको मतलब इतना बड़ा बनाएंगे पाकिस्तान को कि शायद से मे बी दे विल सेल टू इंडिया समडे, कि वो इंडिया को भी ऑयल यहाँ पे बेचेंगे, इतना बड़ा हम लोग उनको बनाएंगे, ठीक है। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कि ट्रंप किस लेवल तक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अभी हाल ही में मतलब अभी जो उन्होंने स्टेटमेंट भी किया था कि रशिया एंड इंडिया की इकोनॉमी भी कैसे यहाँ पे नीचे नीचे जाने वाली इकोनॉमी है, तो हम डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि जो माहौल यहाँ पे बन रहा है इंडिया और अमेरिका का जो रिश्ता है वो काफ़ी खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। इतने साल की जो मेहनत हम लोग को देखने को मिल रही है, आपको पता ही है भाई, कोई भी चीज़ को डेवलप करने के लिए कितने साल लगते हैं, पर खराब करने के लिए, तोड़ने के लिए बस कुछ चंद मिनट, कुछ चंद दिन भी यहाँ पे काफ़ी है। एंड उसी में कोई ट्रंप यहाँ पे कसर नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि आप लाइव एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो जानबूझ के वो पाकिस्तान को यहाँ पे बड़ा बनाने की बात यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बात करना एक्चुअल में होना चीज़ें में फ़र्क होती है, बट अगेन सेम चीज़ यहाँ पे वो क्यों कर रहे हैं? दबाव यंत्र। सिमिलर वे अगर हम लोग बात कर ले तो चाइना के साथ ट्रेड डील को लेकर यहाँ पे वो हिंट देने की कोशिश करें कि यस हम चाइना के साथ यहाँ पे ट्रेड डील करेंगे। ऑब्वियसली वो चाइना को एकदम किनारे नहीं कर सकते क्योंकि रशिया ऑलरेडी अलग है, साउथ अफ्रीका के साथ उनका ऑलरेडी पंगा रहता है, ब्राज़ील को भी उन्होंने तकलीफ दे के रखी हुई है, इंडिया को भी तकलीफ दी है, एंड अगर चाइना को भी देंगे तो ब्रिक्स का तो पूरा होल ग्रुप ही हो गया, तो एक साथ आके अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ा डिसीजन भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के इंडिया को पाकिस्तान के साथ तो परेशान करने से रिलेटेड ये खबर तो यहाँ पे दे दी, अब उसके बाद चाइना के साथ भी ट्रेड डील की बातें करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। हालांकि चाइना के साथ ट्रेड डील करना, ट्रेड टॉक करना इतना ईजी है नहीं, आपको पता ही है, चाइना ऐसा मतलब इतना ईजी नहीं है चाइना के साथ निगोशिएट करना। बट जैसे मैंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें अभी क्यों चल रही है, तो रीज़न बहुत ही साफ है दोस्तों, बार बार दबाव यंत्र का इस्तेमाल यहाँ पे ट्रंप की ओर से यहाँ पे किया जा रहा है अपनी बात मनवाने के लिए। सो ऑब्वियसली इस चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे रिप्लाई भी दिया था, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। जैसे कि इंडिया ने कहा था कि भाई हम जो भी करेंगे नेशनल इंटरेस्ट को सिक्योर करके ही करेंगे, ठीक है। कल जो हमारे गवर्नमेंट की ओर से 3 पैराग्राफ का ऑफिशियल जो रिप्लाई आया था, ठीक है, फर्स्ट रिस्पॉन्स आया था, उसमें आप लोगों ने सेकंड पैराग्राफ भी देखा होगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा था, क्या लिखा था कि भाई एग्रीकल्चर सेक्टर, एमएसएमई की बात कर ले, डेयरी की अगर हम लोग बात कर ले, इन सेक्टर्स को प्रोटेक्ट करना ये हमारी जिम्मेदारी है,
ठीक है। और यहाँ पे हम लोग किसी को भी एंटर करना अलाउ यहाँ पे नहीं करेंगे, ठीक है। एंड अगर आप यहाँ पे किसी को एंटर करवाते हो तो जैसे मैंने वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि भाई सरकार ही गिर जाएगी। तो ऑब्वियसली अगर ट्रंप अगर इसी चीज़ के ऊपर अड़े रहे तो हमें भी ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। कोई बात नहीं भाई, झेल लेंगे जो कुछ भी यहाँ पे होगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है। मतलब जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ जगह ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है, बट इन सेगमेंट में कॉम्प्रोमाइज़ होना ये तो पॉसिबल यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। बट फिर भी ट्रंप अगर अड़े रहे तो मतलब सॉल्यूशन कैसे निकलेगा वो तो देखने वाली यहाँ पे बात है। तो ये रिप्लाई भी हम लोग यहाँ पे दे चुके हैं। एंड जैसे कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कहा कि ट्रंप का मतलब इतना एग्रेसिव रूप हम लोग को क्यों देखने को मिला है कि अभी उनका जो नोबेल पीस प्राइज से रिलेटेड जो उनको एक उम्मीद थी वो भारत ने तोड़ते हुए देखने को मिल चुकी है। भारत ने तोड़ते हुए मतलब जैसे कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया का कॉन्फ्लिक्ट चला था। पाकिस्तान ने तो भाई अपने साइड से बोल दिया कि भाई इनको तो नोबेल पीस प्राइज दे दो, आपको पता ही है वो तो पूरी तरीके से सपोर्ट यहाँ पे कर ही रहे हैं। अगर इंडिया भी ये बोल देता कि हाँ भाई इन्होंने ही यहाँ पे करवाया है, मोदी जी बोल देते कि हाँ भाई इन्होंने ही करवाया है कि वॉर यहाँ पे रुकवा दिए करके, ठीक है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनका जो नोबेल पीस प्राइज था वो तो मतलब ऑफिशियली बस डिक्लेयर होना यहाँ पे बाकी था। बट क्या किया, इंडिया ने इस चीज़ को खारिज किया। पार्लियामेंट में जैसी ये स्टेटमेंट देखने को मिल गई, इमीडिएटली नेक्स्ट दिन हम सभी लोगों ने यहाँ पे देख लिया, क्या देख लिया, ट्रम्प टैरिफ लेकर यहाँ पे आ गए। एंड ये सिर्फ शुरुआत है यहाँ पे, उसके बाद आपको मल्टीपल और भी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। ब्रिक्स को तोड़ने की कोशिश की जाने वाली है। डी डॉलराइजेशन को जो कंट्रीज बढ़ावा देते हैं, ठीक है, खास करके चाइना, रशिया, उनको लेकर भी बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन, सैंक्शंस आपको देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक जो भी चीज़ें चल रही है वो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखी हुई है। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते